एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मणी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन उनके गांव में एक महात्मा आए। वो गांव में सभी के घर से भिक्षा लिया करते थे, लेकिन जब ब्राह्मणी उन्हें भिक्षा देती वो मना कर देते थे। एक दिन ब्राह्मण महात्मा के पास गया और उनके यहाँ से भिक्षा न लेने का कारण पूछा। तो महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और जिनकी कोई संतान नहीं होती उनके यहाँ की भिक्षा पापित मानी जाती है और उसे खाने से मैं भी पापी हो जाऊंगा। यह सुन ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और उसने महात्मा से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, तुम घने वन में 16 दिनों तक माँ चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण अपने घर गया और ब्राह्मणी को सारी बात बताकर वन की ओर चला गया। वन में ब्राह्मण ने सच्चे मन से माँ चंडी की आराधना की। 16 दिन बाद माँ ब्राह्मण के स्वप्न में आई और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, तुम्हारा पुत्र अल्पायु रहेगा। 16 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम 32 पूर्णिमा श्रद्धा के अनुसार शिवजी के मंदिर में दिए जलाना। ऐसा करने से वह दीर्घायु हो जाएगा। कल सुबह तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर से एक आम तोड़कर शीघ्र अपनी पत्नी को खिला देना। और माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। सुबह ब्राह्मण को पास में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत सुंदर सुंदर आम लटक रहे थे। ब्राह्मण उन्हें तोड़ने की कोशिश करता और विफल हो जाता। अंत में उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, मेरे विघ्न दूर करो। गणेश जी ने विघ्न दूर किया और ब्राह्मण ने आसानी से आम तोड़ लिया। घर आकर उसने वह आम ब्राह्मणी को दिया और कहा, यह आम माँ चंडी का आशीर्वाद मान खा लो। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। देवीदास जब 16वें वर्ष में लगा तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र की चिंता सताने लगी। तब दोनों ने तय किया कि देवीदास को उसके मामा के पास काशी शिक्षा के लिए भेज दिया जाए। देवीदास के मामा उसे लेने आए तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कहा, शिक्षा दिलाकर 1 वर्ष में देवीदास को वापस छोड़ जाना। देवीदास मामा के साथ काशी के लिए रवाना हुआ। दोनों रास्ते में एक गांव में रुके जहां एक ब्राह्मण की पुत्री का विवाह हो रहा। किसी कारण से दूल्हे की आंखें चली गई तो दूल्हे के पिता ने देवीदास को देखा और देवीदास के मामा से कहा, आप कुछ समय के लिए दूल्हे की जगह अपने लड़के को बिठा दीजिए। मामा ने कहा, बिठा दूंगा, लेकिन दहेज का सामान हमें देना होगा। दूल्हे का पिता तैयार हो गया। देवीदास का उस कन्या से विवाह हो गया। जब वे दोनों रात को खाना खाने बैठे तो देवीदास ने खाना नहीं खाया। तो लड़की ने खाना न खाने का कारण पूछा। तो देवीदास ने रोते हुए सारी बात लड़की को बता दी।
लड़की ने कहा, ये तो ब्राह्मण विवाह के विरुद्ध है। जो भी हो, अब आप ही मेरे पति हैं। मैं सुबह पिताजी को सब बता दूंगी। इस बात पर देवीदास ने कहा, मेरी अल्पायु है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? पत्नी बोली, मैंने अग्नि के सामने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब आप ही मेरे पति हैं। जो होगा देखा जाएगा। देवीदास जाने लगा। उसने अपनी पत्नी को एक हीरे की अंगूठी और रुमाल निशानी के रूप में दिया और कहा, मेरी कुशलता के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। वो हरी भरी रहे तो समझना मैं ठीक हूँ, और सूख जाए तो समझना मुझे कुछ हो गया है। अगले दिन पत्नी ने पुष्प वाटिका तैयार की और अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया। बोली, अगर ये मेरा पति है तो बताएं रात को हमारी क्या बात हुई थी, इन्होंने मुझे क्या निशानी दी थी। वो लड़का वहाँ से चला गया। उधर वन में देवीदास को एक सांप डसने आया, लेकिन वह उसे डस नहीं पाया। यमराज देवीदास के प्राण लेने लगे। देवीदास मूर्छित हो गया। उसी समय भगवान शिव व माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इसके माता पिता हर पूर्णिमा पर व्रत करते हैं और शिव मंदिर में दिया जलाते हैं। इसे प्राण दान देना होगा। शिवजी ने उसे जीवन दान दे दिया। उधर पत्नी की एकदम से सूखी पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। 1 वर्ष बाद देवीदास कन्या के घर गया। उसने देवीदास को पहचान लिया। उधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी 32 पूर्णिमा का संकल्प पूर्ण कर पुत्रवान हो गए। जो इंसान सच्चे मन से 32 पूर्णिमा का उपवास करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा वे पुत्र व पौत्रवान होते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलिए माता पार्वती की जय।